अनहद शब्द की साधना करनी है, शब्द धुन की साधना करनी है, जो हमारे अंतर में एक अलौकिक आवाज़ हर समय हो रही है, जो हमारे अंदर में एक परमेश्वर का जो अलौकिक जो संगीत है। जैसे हमारे भाई लोग ये बाहर संगीत बजाते हैं, ये संगीत बजाते हैं तो बजाने से बजता है, परंतु ये जो अलौकिक जो संगीत है, ये जो अलौकिक जो शब्द धुन है, यानी कि शब्द के अंदर से निकली हुई धुन, शब्द के अंदर से निकली हुई आवाज़। जैसे आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आवाज़ के अंदर इतनी पावर होती है कि हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसको हमें दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंड साउंड। जब लाइट एंड साउंड के प्रिंसिपल की इस योग युक्ति की आप साधना करोगे, और यही एक ऐसा अध्यात्म के अंदर सूत्र है जिसकी साधना करने से आपको परमेश्वर का पता चल सकता है, परमेश्वर का आभास हो सकता है, अंग-संग होने का रियलाइजेशन हो सकती है, अंग-संग होने का अपना जो आभास हो सकता है। यस दिस, ये जो दिस ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी, ये मेरा जो परमपिता परमेश्वर है, ये हमेशा मेरे साथ है। एंड एवरीथिंग इज वेरी मच बीइंग डन बाय दिस ऑलमाइटी गॉड, और हर एक चीज़ इस परमेश्वर के द्वारा की जा रही है। आप नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरे द्वारा ये किया गया है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, ऐसा समझ के आपने साधना करनी है। और एक ऐसे उपयुक्त स्थान पे बैठ जाना है जहाँ पर दुनिया का कोई शोरगुल ना हो, बाहर की आवाज़ों से हमने डिटैच होना है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। ऑन वन साइड यू आर अटैच्ड, ऑटोमेटिकली यू विल डिटैच फ्रॉम द अदर साइड। एक साइड से आप जब अटैच हो जाएंगे, जैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो पीछे से मैं बिल्कुल डिटैच हो जाता हूँ, अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर से डिटैच हो जाता हूँ। कहने का मतलब एक स्थान पर हमने कंसंट्रेट करना है। एक स्थान पर जब आप ध्यान करोगे, और वो ध्यान करने का मैंने आपको बिंदु बताया है, किसी आप धर्म को मानो, किसी वर्ण को मानो, किसी संप्रदाय को मानो, किसी गुरु के पास जाओ, वो आपकी मर्जी है, परंतु जो परमेश्वर से मिलने की युक्ति है, जो परमात्मा का साक्षात्कार करने का तौर तरीका सहज है, सरल है, ठीक है, कारगर है, और जिससे आगे कुछ भी नहीं है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने असली परिचय को जानने के लिए, रियलिटी को, वास्तविकता को समझने के लिए हमने यही योग करना जरूरी है। और इस योग की गवाही सारे धर्म के धर्मशास्त्र देते हैं। इसको हम शब्दनाद का योग भी कहते हैं, इसको हम ब्रह्मनाद का योग भी कहते हैं, इसको हम सूर्त शब्द का योग भी कहते हैं, इसको हम लय योग भी कहते हैं, और इसको हम समता और समानता का योग भी कहते हैं। सो जो मैं आपको ये युक्ति बता रहा हूँ, बेहतर ध्यान से देखना है। ध्यान आपने कैसे करना है, आंखें बंद करके बैठ जाना है, आंखें बंद करके बैठना है। जहाँ पर मैंने ये अंगूठा लगाया है, इसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, और देयर आर सो मैनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो अपनी आंखों के नीचे नीचे का ध्यान नहीं करना है। अपना जो ये दशम द्वार है, जो आज्ञा चक्कर है, थर्ड आई है, शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, प्रज्ञा चक्षु है, इसी में ध्यान करना है। और उस शब्द को जो आपको वर्णात्मक नाम दिया जाता है, उसको जपते रहना है, जब तक जपते रहना है उस वर्णात्मक नाम को, जब तक आपके अंदर धुनात्मक नाम प्रकट नहीं होता है। दो तरह का नाम बताया है, एक वर्णात्मक और एक धुनात्मक। आप ये शास्त्रों ग्रंथों में वाणी पढ़ते हैं, ये वर्णात्मक नाम है, ये वर्णन कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि देखो परमात्मा ऐसा है। जैसे गुरु जी ने कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये वाणी हमें बता रही है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर हम इसको सारी जिंदगी गाते रहे, बजाते रहे, सुनते रहे, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। अब हमने सर्वव्यापी परमात्मा को जानना है, पहचानना है, देखना है। और ये जो रहस्य है, ये पढ़ने मात्र से आपके समझ में नहीं आने वाला है, बाहर मुख्य धार्मिक युक्तियाँ करने से समझ में आने वाला नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द सोल, ये आत्मा की जो रहस्य है, इसको समझने के लिए हमने एक ऐसा तत्वदर्शी सदगुरु चाहिए। हर एक गुरु इस काम को नहीं कर सकता।
ये भी समझ लेना है। दुनिया के अंदर पहले भी अनेकों गुरु थे, अभी भी अनेकों गुरु हैं, आगे भी अनेकों गुरु आते रहेंगे। ये सृष्टि कभी गुरुओं से खाली नहीं रहती। कोई गुरु हमें कुछ सिखाता है, कोई वाणी पढ़ने सिखाता है, कोई पूजा करनी सिखाता है, कोई रिद्धि सीधी शक्ति का ज्ञान देता है, कोई मंत्रों जंत्रों का ज्ञान देता है। ये सब अपने अपने गुरुओं का विषय है। परंतु ये सारा कुछ करने के बाद में हमें कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हो सकता है, हमें कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ भी मिल सकती हैं, कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी मिल सकती है। परंतु एक बात और ध्यान से सुन लेना है, ये जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आप लोग समझते हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी के रास्ते में रुकावट बन जाती है। ध्यान से सुनना है आज का सत्संग जो है, और इसको अपने जीवन में पूरा उतारना है। तो ये जितने भी चमत्कारों के चक्कर में जीव पड़ जाता है, रिद्धियों सिद्धियों शक्तियों के चक्कर में पड़ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञानी के रास्ते में, तत्व ज्ञानी के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। तो इसीलिए इनसे पार जाना, इनसे परे जाना है। जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई, जो आपको दिख रहा है इन आंखों से, ये तो लौकिक आंखें हैं, जो इन आंखों से आपको शास्त्र में दिख रहा है, और जो कानों से सुना जा रहा है, ध्यान से सुनो, जो आंखों से दिख रहा है, ये जो सारा दृष्टिमान जगत जो आपको दिख रहा है, जो कानों से सुना जा रहा है, जो मुख से रसास्वादन जिसका किया जा रहा है, जो सारी इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है, ये संसार की सारी जो चीज़ें हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, जितने भी सुख हैं, स्वाद हैं, जितने संसार के रसास्वादन हैं, ये सारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और ये सारी इंद्रियां जो है बाहर की तरफ खुली हुई है, ये बाहर की तरफ, और इन इंद्रियों के माध्यम से इस संसार हमारे अंदर जाता है। इसलिए कहा है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने आँखों के नीचे नीचे की 9 इंद्रियों का ध्यान नहीं करना है। अपने जो हमारा 10वें द्वार, 9 द्वारे प्रगट किन्ने 10वां गुप्त रखाया, जो 9 द्वारे हैं ये प्रगट हैं, और जो 10वां जो द्वार है ये गुप्त है, इसको ही खोलना है। इसी के माध्यम से अपने अंदर प्रवेश करना है। बाहर मुखी अब बहुत हो रही है, बहुत सैर सपाटे कर लिए हैं, बहुत खान पान कर लिया है, दुनिया के बहुत राग रंग देख लिए हैं। अब इनसे आगे चलना है, ये कुछ भी काम आने वाले नहीं हैं। अब आगे चलना है, अब इनके अपने बीज को मिलना है, अपने कारणों का जो महाकारण है उसको मिलना है। हमारे जिंदा रहने का क्या कारण है, मेरे बोलने का क्या कारण है, आपके सुनने का क्या कारण है, हमारे मन का मनन करने का क्या कारण है, बुद्धि का विचार करने का क्या कारण है, चित्त के चिंतन करने का क्या कारण है, और इन सभी कारणों का जो महाकारण है, जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। अब इसकी तरफ अपनी डगर के ऊपर अग्रसर होना है, इस मार्ग पर प्रशस्त होना है, इस मार्ग पर चलना है। तो इस मार्ग पर चलने के लिए बाहरमुखी, अब जो हमारी सूरत और निरत बाहरमुखी है, इसको अंतर्मुखी करना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमारे अंदर 2 शक्तियाँ विशेष रूप से काम करती हैं। वैसे तो हमारे अंदर अनेकों शक्ति हैं, बहुत अनेकों शक्तियाँ हैं, कुछ नेगेटिव फोर्सेज हैं, कुछ पॉजिटिव फोर्सेज हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, कुछ सकारात्मक शक्तियाँ हैं। परंतु एक ऐसी शक्ति है, ऐसी परम सत्ता है, परम चैतन्य हस्ती है, जो नेगेटिव को पॉजिटिव को दोनों को चलाए हुए है, जिसको मध्य मार्ग कहा गया है। मध्य में, ना अपने सच में फंसना है, ना झूठ में फंसना है, इसके मध्य में चलना है। जो सच को भी पकड़ के रखा है और झूठ को भी पकड़ के रखता है, जो सच को सच साबित कर देता है, झूठ को झूठ साबित कर देता है, और परंतु फिर अपने आप फिर भी निष्क्रिय रहता है। सब कुछ करके भी रहे या करता, इसी को समझो करता धरता। सो अब ध्यान से सुन लो, जो घर जाके आपने करना, अपना होमवर्क जो करना है, जो यहाँ पर संदेश दिया जाता है, अपने 24 घंटे में से ज़्यादा समय निकालना है। क्योंकि दुनिया की कोई भी उपाधि, उपलब्धि, प्राप्ति, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, जो प्राप्त होता है वो समाप्त होता है। एक दिन वो सब समाप्त हो जाएगा, फना हो जाएगा। तो जो अजर अमर और अविनाशी जो परमेश्वर है, जो परम तत्व है, और परम तत्व का अंशरूपी आत्मा, जो जिसके कारण हम सब जिंदा हैं, ये प्राणधारी, श्वासधारी सब जिंदा हैं, के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिस चेतना के कारण जिंदा है, इस अपने चेतन स्वरूप को पहचानना है। और ये चेतन स्वरूप कैसे पहचाना जाएगा? एक ऐसी उपयुक्त स्थान पे बैठ जाना है जहाँ पर शोरगुल ना हो, जहाँ पर बाहर की बातें ना हो, जहाँ पर शांतमय वातावरण हो, ऐसे स्थान पर बैठ जाना है। और ऐसे स्थान पर बैठकर अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए, अपने 9 के 9 द्वारों को भूलते हुए, जो हमारे सदगुरु भगवान ने हमें शब्द दिया है, जो वर्णात्मक शब्द दिया है, इस
इसको निरंतर जपते रहना, और तब तक जपते रहना है जब तक हमारे अंतर में धनात्मक नाम पैदा नहीं होता है। और एक बात और ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि धनात्मक नाम आपने पैदा करना है, धनात्मक नाम तो हमारे अंदर पहले ही प्रकट है। ये जो चेतना है, जो ये अनहद शब्द है, अनहद का मतलब क्या होता है? अनहद का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। दुनिया के सब चीज़ों की हद होती है, दुनिया की हर एक चीज़ की हद है, सीमा है। हर एक चीज़ काल की चपेट में है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, जो बनती है वो बिगड़ती है। परंतु जो सब का महाकारण है, जो शब्द है, जो हमारे गुरुओं ने कहा है कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द गया प्रकाश, सब सृष्टि शब्द के पाछे, पहले शब्द फिर सारी सृष्टि। जब ये पांचों तत्वों की यहाँ पर नहीं थे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नहीं थे, ना कोई सुनने वाला था, ना कोई बोलने वाला था, ना मैं था, ना आप था, ना ये दृष्टिमान जगत था, ना पांचों तत्व थे, तब भी यहाँ पर जो परम तत्व है, जो परम चैतन्य सत्ता है, जो निर्गुण निराकार सत्ता, वो तब भी यहाँ पर एज इट इज थी। और ये तीनों के तीन काल में ये सत्ता सच रहती है। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि एको ब्रह्म है सकल माई, सबके अंदर एक ही ब्रह्म है। जैसे